अब इसमें ये देखें, एक तो ज़बर पेश है जी, ठीक है, ये इससे मुतल्लिका बात है, और दूसरी ये है कि ये जो लफ्ज़ है इसका ये माना है, ये दूसरी बात है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसका एक ख़ास स्ट्रक्चर है। अब मैं ये चीज़ों को जो मैं समझा रहा हूँ अरबी वालों, आप एक अंदाज़ है हमारा अरबी मदरसों में जो पढ़ते हैं ग्रामर, ये मैंने एक नया अंदाज़ दिया ना, ये निकाला है और समझाने के लिए आप ज़रा नोट करेंगे तो मुझे बताएंगे कि ये आसान है या नहीं, ठीक है। एक ये तीसरी चीज़ है, और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि अगर आप इसको उठाकर इधर रखेंगे तो इसमें क्या असर पड़ेगा, ये चौथी चीज़ है। अब ये हर चीज़ के ऊपर हर एक पहलू की स्टडी के लिए एक इल्म जो है वो उन्होंने बना दी है, ठीक है। आपने जब एक कलाम बनानी है तो कहाँ पे आपने पेश देनी है और कहाँ पे आपने ज़ेर देनी है, कहाँ पे आपने ज़बर देनी है। इसको कहते हैं इल्मुन नहव, इसको क्या कहते हैं, इल्मुन नहव। जो लफ्ज़ है वो उसका क्या माना है, ठीक है, क्योंकि अल्फाज होते हैं उनके कोई ना कोई मानी होते हैं, उनको बनाया गया होता है। तो एक लफ्ज़ को किस माने के लिए बनाया गया है, अगर हमें नहीं पता चल रहा तो उसको कहाँ से ढूंढना है और कैसे ढूंढना है, इसको कहते हैं इल्मे लुगत। क्या कहते हैं, इल्मे लुगत, इल्मुल लुगा, ठीक है। और ये जो एक लफ्ज़ का ये जो हरूफ हैं, एक लफ्ज़ के जो क्या हैं हरूफ, हरफ कहते हैं। हा एक हरफ है, मीम एक हरफ है, दाल एक हरफ है, ठीक है। अब इनका जो पैटर्न है, जो इनकी तरतीब है वो किस तरह की होगी तो किस तरह का माना देगा। अब मैं मिसाल देता हूँ, हमद का क्या माना है, तारीफ। अब इसी से मैं जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हामिद, तो इसका क्या माना है, तारीफ करने वाला, तारीफ करने वाला, ठीक है। और इसी से जब हम लफ्ज़ एक खास अंदाज में बनाते हैं मामूल, तो इसका क्या माना है, तारीफ किया गया, तारीफ किया गया, सॉरी, तारीफ किया गया, किया गया, हुआ, ठीक है। वो ये क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। जी जी, वो माजी में चला जाता है। तो ऐसे अगर हम ये कह दें, इसी से बना लें हमाद, ये पैटर्न है ना, हाँ जी। तो इस चीज़ की जो स्टडी होती है ना, इस चीज़ की स्टडी, खास तरतीब और उससे क्या असर पड़ेगा, खास तरतीब से कौन सा माना आएगा, इसको कहते हैं इल्मुस सर्फ। इसको क्या कहते हैं, इल्मुस सर्फ। और लफ्ज़ को अगर आप चेंज कर दें, उसकी जगह जो है वो चेंज कर दें, पोजीशन चेंज करें, तो उससे क्या असर पड़ता है, इसके लिए है इल्मुल बलागा, इसके लिए है इल्मुल बलागा। और इल्मुल जो बलागा है इसमें आगे 3 पोर्शन है, इल्मुल मानी, इल्मुल मानी, इल्मुल बयान, इल्मुल बदी, ठीक है। और इस कोर्स में जो मैंने आपको, मेरा जो फोकस है ना, जो चीज़ें मैंने आपको सिखानी है आसान करके, वो है इराब यानी इल्मुन नहव, खास तरतीब यानी इल्मुस सर्फ। और इसलिए मैंने वो पंफलेट के ऊपर लिखा है, इसके जो है ना अरबी ग्रामर के सामने मैंने क्या लिखा था, अरेबिक सिंटैक्टिक सिस्टम एंड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है किसी भी लफ्ज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, क्योंकि आप स्ट्रक्चर जब चेंज करते हैं ना तो उसका जो माना है वो चेंज हो जाता है। अगर आपको वो पता ही नहीं है कि भी कौन से स्ट्रक्चर वाला कौन सा माना देगा, तो फिर आप तर्जुमा अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप ज़ेर ज़बर ज़ेर पेश आप लगा नहीं सकते तो फिर आप समझ नहीं सकते, आप कलाम दुरुस्त बना नहीं सकते, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो कोर्स है वो है अरबी ज़ुबान सीखने के लिए। वैसे ये इल्म ज़रूरी है, इल्म नहव, इल्म लुगा, इल्म सरफ, इल्मुल बलागा, और इल्म बलागा में इल्म मानी, इल्म बयान, ये ज़रूरी है। और कलाम को खूबसूरत करने के लिए एम.ए. अरबी वाले, कलाम को खूबसूरत करने के लिए इल्म बदी, कलाम को खूबसूरत करने के लिए इल्म बदी। तो अगर इतने इल्म जो अगर आप पढ़ लें तो फिर आप जो ज़ुबान समझेंगे ना वो बहुत अच्छी समझेंगे, एक हुस्न पैदा हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग ट्रांसलेशन के मोहताज हो और दूसरों की किताबों के मोहताज हो, कलाम का उतना समझ नहीं आता। ऐसे
जो इंग्लिश जुबान है, अगर आप जो छोटी छोटी चीज़ें उसके ग्रामर के आप अच्छे समझ लें, जो अभी मैंने आपको बताई, उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, तो फिर आपको जुबान अच्छी समझ आती है। आप जो कलाम आप लिखते हो उसके अंदर एक हुस्न होता है, खूबसूरती होती है, निखार होता है, ठीक है। तो अब अगला मसला ये है कि जो इल्म नाहव इराब का इल्म है, अब इसमें हमने चीज़ों को स्टडी कैसे करना है, ये वाला हिस्सा आ रहा है इसके अंदर। जी जी। तो मैंने इसमें सिखाने के लिए, इस साल मैं पढ़ा रहा था, बच्चे थे, तो सिखाने के लिए ना मैंने एक स्टोरी बनाई ताकि उनको बात समझ आ जाए। और ये जो इल्म नाहव है ना, जो हमारा जो रवायती तरीका है, हम एक तरफ से शुरू हो जाते हैं और पढ़ते हैं, तालिब इल्म बेचारे वो 6 साल पढ़ते हैं, उनको फिर भी समझ नहीं आता और वो परेशान ही रहते हैं। इल्ला ये कि बहुत अच्छा उस्ताद उसने वर्क करवाया हो और वो सारा साल मेहनत करवाता रहे और तालिब इल्म बहुत ज़हीन हो, वो पढ़ता रहे, तो फिर जाके चीज़ें उनको समझ आती हैं। लेकिन फिर भी इस तरह समझ नहीं आती हैं कि सारा इल्म आपके सामने हो, ठीक है। आप कोई भी किताब खोल लें, आप अच्छा ये फ़लाँ भास है, इसका फ़लाँ ताल्लुक है, ये चीज़ ऐसे नहीं समझ आता। लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मैं भी आपको बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी हमने बात की थी इल्म नाहव, इसका क्या था, किसके साथ ताल्लुक है, इराब के साथ, ज़बर ज़ेर पेश के साथ, ठीक है। तो मैंने ये स्टोरी बनाई कि भाई दुनिया में कुछ लोग देने वाले हैं और कुछ लोग नहीं देने वाले, देने वाले और ना देने वाले, ठीक है। और जो कुछ लोग हैं वो लेने वाले हैं बराह रास्त और कुछ लोग लेने वाले हैं छुप कर, ठीक है। और कुछ जो है ना वो दरमियान में आने वाले हैं और कुछ क्या है, दरमियान में आने वाले, देने वाले, ना देने वाले, बराह रास्त लेने वाले, छुप कर लेने वाले, दरमियान में आने वाले। अगर आप ये 5 बातें याद रखें ना, तो मैंने इस इल्म नाहव की सारी अभास को 5 बातों में डिवाइड कर दिया है। ये देखें, मेरी तरफ देखें, बाद में लिखिएगा। इराब देने वाले, ज़बर ज़ेर पेश देने वाले और ज़बर ज़ेर पेश ना देने वाले, ठीक है। लेने वाले, लेने वाले बराह रास्त, ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश बराह रास्त लेने वाले और छुप कर दूसरे के पीछे होकर ज़बर ज़ेर पेश लेने वाले और कुछ अभास दरमियान की। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जो हैं, ठीक है, इराब देने वाले, क्या देने वाले, उनको कहते हैं आमिल, उनको क्या कहते हैं, आमिल। हम आमिल की बात पढ़ेंगे, देखें हम ये चेक करेंगे अरबी में ज़बर ज़ेर पेश आती है, कौन देता है, हम ये देखेंगे ज़बर ज़ेर पेश आ रही है, दे कौन रहा है, आमिल, देने वाले। और कुछ हैं वो ना देने वाले, कि वे कुछ बंदे होते हैं टके, कोई काम नहीं, काम देना कायदे दुश्मन अनाए थे, सुना हुआ ना आपने, वो कोई काम नहीं करते, वो सही है। तो वो कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं, वो कुछ भी नहीं करते, वो आराम से बैठे हो गए, फायदा होता है, टकिया ना फायदा होता है। आप जुलूस में टकों को भी ले जाओ, कम से कम तादाद तो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना, अगरचे वो फाइट नहीं करते, लड़ते नहीं हैं वो, सही है। लोग को कहते हैं अभी बंदे इन्हें आ गए, वो अलग मसला, लड़ाई के टाइम वो पैर में फट जाते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं ना देने वालों को, ना देने वाले, उनको कहते हैं गैर आमिल, गैर आमिल। कितनी आवाज होगी, 2। इल्म नाहव में हम किसकी बात पढ़ेंगे, आमिल की बात पढ़ेंगे, गैर आमिल की बात पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जो लेने वाले हैं, भाई क्या लेने वाले, इराब लेने वाले, लेने वाले बराह रास्त, बराह रास्त लेने वाले, इनको कहते हैं मामूल, इनको क्या कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ अभी सुन लें, आमिल का माना अमल करने वाला, मामूल का माना जिसके ऊपर अमल किया गया, ठीक है। मैंने ऐसे मारा, मैं आमिल हूँ, अमल किया, इनके ऊपर काम किया गया, ये मामूल है। और भाई सिंपल सी बात है,
जिसने जबर देर पेश दी वो आमिल है और जिसको दी वो मामूल है। ठीक है, अब इसके ऊपर पेश आ गई ये मामूल, इसके नीचे जेर आ गई ये मामूल, इसके नीचे जेर आ गई ये मामूल। इल्म नाहव में हम जो अभास पढ़ेंगे कितनी हो गई? 3। आमिल की बात हम पढ़ेंगे, कौन कौन है जो जबर देर पेश देते हैं। गैर आमिल की बात पढ़ेंगे, कौन कौन है जो कुछ भी नहीं करते। मामूल की बात पढ़ेंगे, कौन कौन है जो बराह रास्त लेते हैं। ठीक हो गया। और जो छुप कर लेते हैं वो भी मामूल है, लेकिन उसका खास नाम है। उसका क्या नाम है? छुप कर लेने वाले भाई, छुप कर लेने वाले, उनका नाम है तवाबे। क्या नाम है? तवाबे। और ये भी मामूल है। क्या है? तवाबे का क्या माना होता है? पैरवी करना, पीछे आने वाला, पैरवी करने वाला। आप जा रहे हैं, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, मैं ताबे हूँ। ये आप आगे से वसूल कर रहे हैं तो मैं पीछे से हाथ आगे करके कहता हूँ भाई साहब मैंने भी दे थोड़ी। ठीक है, तो ये जबर देर पेश लेते हैं, लेकिन ये बराह रास्त नहीं लेते, ये दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। जो जबर देर पेश वो वाला लेगा ना तो ये बोलेगा मुझे भी दे दो। ठीक है, जो आपको मिला वो मुझे दे दो। आपको भिंडी तोरी मिली है वो मुझे दे दो, आलू मिले वो मुझे दे दो, एप्पल मिले मुझे दे दो। ठीक है, बनाना मिला मुझे दे दो, आपको जो मिला मुझे दे दो। तो इसको कहते हैं तवाबे। तो कितनी अबहास हो गई? 4। हम इल्म नाहव में भाई कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें, हमने जो स्टडी करनी है वो इल्म नाहव की करनी है और इल्म सरफ की करनी है। अभी इस तरफ नहीं आया हूँ मैं, इस तरफ नहीं आया हूँ, अभी मैं जबर देर पेश की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है जो मैं बता रहा हूँ? नहीं। और याद हो रही है ना? हाँ जी। तो पहली बात कौन सी है? आमिल की। दूसरी बात गैर आमिल की। वो तरतीब में अपने हिसाब से चलाऊंगा, लेकिन ये आपके ज़हन में होनी चाहिए। तीसरी बात मामूल की, जिन जो जबर देर पेश लेते हैं। और जो चौथी बात है वो तवाबे की। ठीक है, और जो पांचवी है ना वो दरमियान में आने वाली अबहास है भाई। कौन सी? दरमियानी अबहास। दरमियानी अबहास। ठीक है, देखें मेरी तरफ, आमिल, गैर आमिल, मामूल और तवाबे। जब आप इन चीज़ों का जिक्र करते हैं तो दरमियान में कुछ चीज़ें हैं, कुछ इस्तिलाहात है, उनका तस्करा होता है। अगर आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आप उनको कैसे समझेंगे? आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, ठीक है, तो आप उनको कैसे समझेंगे? तो इसलिए सबसे पहले जो चीज़ होती है ना वो ये कि दरमियानी अबहास आप समझें। ठीक है, इल्म नाहव में जो अबहास इस्तेमाल होती हैं आप उनको समझें। अब वो कौन कौन सी अबहास हैं? मसलन इसम लिख लें, फेल, हरफ, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, मुरक्कब, मुफीद और मुरक्कब, गैर मुफीद, ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। जुमला की अक़साम, ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। मोरब व मबनी, ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। मारफा व नकरा, ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। मुज़क्कर व मुअन्नस, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। मुनसरिफ व गैर मुनसरिफ, ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। वाहिद, तस्निया व जमा, ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। समझ आइए? ये कोई भाई, ये देखें अब्दुल्ला भाई, ये कोई हवा नहीं है। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, ये कोई हवा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जनाब आप इसके ऊपर सालों साल ज़िंदगी के लगा दें, आपको समझ ही ना आए। ठीक है, मसला ये होता है कि हमारा जो मेथड होता है चीज़ों को पढ़ने का वो अच्छा नहीं होता। हमें ये पता नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं।
और क्या क्या हमने इसमें पढ़ना है, हमें ये पता ही नहीं होता। जब हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि ये इल्म नाहव में हमने ज़बर ज़ेर पेश के बारे में पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है कौन देता है कौन नहीं देता, कौन बरह रास्त देता है कौन लेता है, और दरमियान में ये जो सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले हम ये जो जनरल चीज़ें हम ये पढ़ लेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आमिल की तरफ आएंगे, फिर हम गैर आमिल की तरफ आएंगे, फिर हम मामूल की तरफ आएंगे। तो आपको इल्म नाहव जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ये नहीं भूलेगा। समझ आ रही है? हाँ जी। तो इल्म सरफ के ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको इतना लिख लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें इसके बाद।